नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति अपने घर को सुंदर बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से अपने घर को सजाता है। वहीं बहुत से व्यक्ति अपने घर में पेड़ पौधे भी लगाते हैं, लेकिन यदि वास्तु शास्त्र की माने तो कुछ पौधे अगर हम वास्तु शास्त्र के अनुसार लगाते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक पाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं जिस घर में भी होते हैं ये 5 पौधे, उस घर में गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस और सब कुछ शुभ ही शुभ होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा ही उस घर पर और परिवारजनों पर बना रहता है। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इन पौधों के बारे में तो बस एक बार आप माता लक्ष्मी के नाम से जयकारा बोल दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख करके लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में कई ऐसी बातें बताई गई हैं, यदि उनका अनुसरण किया जाए तो व्यक्ति को अपने जीवन में शुभता से और सुख समृद्धि से वंचित कोई भी नहीं कर सकता है। दोस्तों, माना जाता है कि यदि आपने ये 5 पौधे अपने घर में लगा लिए तो सभी प्रकार की सुख संपदाओं की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। तो कौन से हैं वे 5 पौधे जिन्हें आपको अवश्य लगाना चाहिए? तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। छोटी सी वीडियो है, आप इसे पूरा अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिले और आप पूर्ण ज्ञान लेकर के अपने जीवन को सुख व ऐश्वर्य से भर सकें। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि आज की आधुनिक जिंदगी में लोग अपने घरों में जमीन में पौधा नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसे में आप चाहें तो गमलों में पौधे उगा सकते हैं। और कुछ घरों में तो इतनी भी जगह नहीं होती है कि जहां पौधे लगाए जा सकें गमलों में। दोस्तों, जिस प्रकार से हम भगवान की मूर्ति का अनुसरण नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम उनके चित्र लगाते हैं, उसी प्रकार से अगर आपके पास पर्याप्त स्थान ना हो तो आप गमलों में भी अगर पौधे नहीं लगा सकते हैं तो आप उनके चित्र भी लगा सकते हैं। सबसे पहला प्रयास करना चाहिए कि आप पौधे जमीन में लगाएं। यदि जमीन में ना लगा सकें तो गमलों में अवश्य लगाएं। यदि गमलों में भी ना लगा सकें तो आप अपने घरों में चित्र अवश्य लगाएं। तो कौन से हैं वे 5 पौधे, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पौधा है तुलसी जी का पौधा। अब जानते हैं इसके महत्व के बारे में। दोस्तों, तुलसी जी का पौधा यदि घर के अंदर है तो आपके अंदर, आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती है, क्योंकि सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को तुलसी जी नष्ट कर देती है। कोई बुरी आत्मा आपके घर में भी प्रवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि तुलसी साक्षात वृंदा का स्वरूप है और नारायण प्रिया तुलसी को कहा गया है। जिस घर में तुलसी का वास होता है, तुलसी का पौधा होता है, उस घर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आती है। तुलसी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है और जिस घर में तुलसी होगी वहां अन्न धन की कोई भी कमी नहीं होगी। ये हमारे साक्षात ग्रंथों में, पुराणों में कहा गया है। दोस्तों, दूसरा पौधा है मीठा नीम। जी हाँ दोस्तों, आपने नीम का पौधा तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन एक मीठा नीम भी होता है जो कि आपको अपने आसपास के नर्सरी पे बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम दाम पर मिल जाता है। इसे कड़ी पत्ता भी कहते हैं। मीठा नीम कड़ी पत्ता सहज रूप से, सरल रूप से आपको मिल जाता है। आप उसको लगाएं तो उससे घर में सकारात्मकता हो जाएगी, क्योंकि मीठा नीम या फिर कड़ी पत्ता लगाने से शनि, राहु, केतु तीनों ग्रह शांत रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं और इनके लगाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। दोस्तों, तीसरा पौधा है आंवले का पौधा। आंवले को घर में लगाने से माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में हमेशा के लिए चिरस्थायी हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं या फिर शायद ना भी जानते होंगे कि आंवले के अंदर साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। भगवान विष्णु का वास होने की वजह से भगवान नारायण का वास भी उसके अंदर चिरस्थायी होता है। जिस घर में भी आंवले का पेड़ होता है, साक्षात लक्ष्मी वहां पर निवास करती है, क्योंकि जहां पर नारायण होते हैं वहीं पर लक्ष्मी जी का भी निवास अवश्य होता है। तो आप आंवले के पेड़ को या फिर उसके छोटे से पौधे को भी अपने घर में अवश्य लगाएं। इससे आपके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों, चौथा पौधा है आगड़े का पौधा। यह आपको बहुत ही सहज रूप से मिल जाता है। आप इसे जमीन में भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन आप यह कोशिश करें कि आप इसे सबसे पहले जमीन में लगाएं।
क्योंकि इसमें 11 वर्ष के बाद में आंकड़े की जड़ में स्वतः गणेश जी का निर्माण होता है। गणेश जी इसके अंदर निकलते हैं और गणेश जी की आकृति 11 साल का आंकड़ा होने के बाद निकलती है। तो सफेद आंकड़ा सबसे श्रेष्ठ माना गया है और आंकड़े के पुष्प भगवान गणेश जी को, शंकर जी को विशेष रूप से प्रिय होते हैं, जिससे आपके घर में आने वाली सभी विघ्न बाधाओं का अंत स्वतः ही हो जाता है। और जिस घर में भी विघ्न बाधा कलेश द्वेष नहीं होते हैं, वहां पर साक्षात माता लक्ष्मी निवास करती हैं। दोस्तों, पांचवा पौधा जो कि सबसे दुर्लभ पौधा है और सबसे विशेष स्थान रखता है इन सभी 5 पौधों में। दोस्तों, देवताओं को इसके पुष्प अत्यंत प्रिय होते हैं। सभी देवी देवताओं को पारिजात वृक्ष के पुष्प अवश्य ही चढ़ते हैं और पारिजात वृक्ष स्वयं परमात्मा को अत्यधिक प्रिय है। पारिजात वृक्ष लगाने से सारे दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। आपके घर में यदि किसी भी प्रकार का, कुल का, देवी देवताओं का या फिर किसी भी शनि दोष आदि कोई भी ग्रह का दोष है और अगर आप किसी की पूजा नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह से कोई दोष लग रहा है, तो इसके कारण आपको सभी दोष मुक्त हो जाते हैं। अगर आपने जीवन में कभी भी कोई ऐसा अपराध किया है जो कि अक्षम्य हो या फिर पूर्व जन्म में कोई आपने ऐसा पाप किया है जिसका आपको आज फल भोगना पड़ रहा हो, तो भी पारिजात का वृक्ष लगा लेने से और इसकी सेवा करने से आपके सभी दोषों का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप पारिजात का वृक्ष या पौधा लगा सकते हैं तो सर्वोत्तम है, अन्यथा आप इसका चित्र भी अपने घर में अवश्य ही लगाएं और इसका नित्य दर्शन अवश्य करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय बजरंगबली।